हेलो दोस्तों, व्यावसायिक शिक्षकों की दुर्दशा के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। व्यावसायिक शिक्षा एक अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का कि 12th के बाद में बच्चे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे ना भाग करके अपने स्किल्स पर काम करते हुए अपने लिए रोजगार के अलग अलग अवसर खोज सकें। व्यावसायिक शिक्षकों की यहाँ पर खुद के रोजगार पर संकट आन पड़ा है। 5,000 जो शिक्षक लगे हुए थे, 5,155 इन शिक्षकों का रोजगार यहाँ पर 31 मार्च को खत्म हो रहा है। 4 दिन में नहीं बढ़ाया गया अगर इनका कार्यकाल, तो 31 मार्च तक कार्यकाल खत्म हो रहा है। और यहाँ पर मेन बात इसके अलावा एक और है कि 11 महीने से इनको वेतन भी नहीं मिला है। जिन शिक्षकों का कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो रहा है, इनको 11 महीने से वेतन भी नहीं मिला है और अब हटने की नौबत आ गई है। पिछले दिनों स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त अनुपमा जोरवाल ने एक आदेश जारी करके इन शिक्षकों को 3 दिन में वेतन का भुगतान करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इनके आदेश का कोई असर नहीं हुआ और शिक्षक आज भी वेतन को तरस रहे हैं। आप यहाँ पर खुद सोच पा रहे हैं कि 11 महीने से जिन शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है, वो अपने परिवार को किस तरह से चला पा रहे होंगे, किस प्रकार से अपने खर्चे उठा पा रहे होंगे। तो ये सोचने वाली बात है कि जो व्यावसायिक शिक्षा को हमें बढ़ावा देना चाहिए, वहाँ जो 5,155 टीचर्स लगाए गए थे, उनका रोजगार खतरे में है पहली बात। तो दूसरी बात, उनको 11 महीने से वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक सोचने वाली बात है। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं, कमेंट्स में बताइएगा। बाकी व्यावसायिक शिक्षा पर हमें पूरा जोर देना चाहिए, अलग अलग नवाचारों को अपनाना चाहिए, बट साथ ही साथ जो सारी कम्युनिटी है उनके वेतन वगैरह के बारे में, उनके स्थायीकरण के बारे में, इनको भी ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। 3 महीने से शिक्षकों के अनुबंध की बात करते हैं तो स्कूलों में लगे 5,155 शिक्षकों के अनुबंध में 3-3 महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है, जो कि गलत है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने दिसंबर 2025 को इनका अनुबंध में 1 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया था। इसके बाद जब अब तक अनुबंध बढ़ाने के आदेश जारी नहीं हुए हैं, जबकि 1 अप्रैल से स्कूल खोलने की तैयारी है। 1 अप्रैल से स्कूलों में नया सेशन शुरू हो रहा है, ये सारी बातें आप जानते ही हैं। तो सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इस इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अच्छी पहल रही है, बट साथ ही साथ इनका वेतन सुनिश्चित करना, इनका स्थायीकरण सुनिश्चित करना, इनको अलग अलग सारे इक्विपमेंट्स, जो भी शिक्षक सहायक सामग्रियां हैं, जो बच्चों के काम आने वाली है, उनके स्किल्स में सहायता करने वाली सामग्रियां हैं, वो भी मुहैया करवाना सरकार की और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी हो जाती है। पर इन दिनों शिक्षा विभाग ना जाने क्यों दिन दिन स्थिति गंभीर होती जा रही है। टेंडर जिन संस्थाओं का निरस्त किया था, प्राइवेट संस्थाओं का, जो भ्रष्टाचार में पकड़े गए थे अलग अलग आरोपों में, तो उनको वापस से राहत दी है। उसके तहत जो शिक्षक लगे हुए थे उनको राहत मिली है। आप यहाँ पर देखिए, भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पिछले साल जिन फर्मों का टेंडर निरस्त किया था उनको प्रत्याहृत कर दिया गया है और उनको वापस से काम मिलना शुरू हो गया है। तो जो एक बार आप संस्था जिसको फ्रॉड में आपने पकड़ा हो, उसको कड़ी सजा मिलने की बजाय आप वापस उसको काम सौंप रहे हैं, तो इससे बुरा क्या होगा। और इनके जरिए लगे हुए जो शिक्षक थे उनको 1 अप्रैल से स्कूलों में पहुंचने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। तो ये भी गजब की बात है भाई। जो टीचर्स इस फर्जीवाड़े में शामिल थे, इनके तहत लगे हुए थे, उनको भी वापस से 1 अप्रैल से स्कूलों में जाने के निर्देश भी मिल गए हैं। जबकि पहले से काम कर रहे जो व्यावसायिक टीचर्स हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाने को लेकर के अधिकारियों की बेरुखी सामने आ रही है और इसके साथ साथ ही 11 महीने से इनका वेतन भी अटका पड़ा है। तो सोचने वाली बात है। व्यावसायिक शिक्षकों का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अब कब तक विचार करते हैं तो देखते हैं। मदन दिलावर जी का ये कहना है कि प्रस्ताव विचाराधीन है, जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। देखते हैं भाई कब तक इनका निस्तारण होता है। बीते दिनों शिक्षा विभाग से कुछ अच्छी अपडेट नहीं आई है। अपडेट सिर्फ फर्जीवाड़े की आई है या ऐसे अत्याचारों की आई है, शिक्षकों पर अत्याचार या बच्चों पर अत्याचार। तो सिस्टम शिक्षा विभाग का काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता हुआ जा रहा है, जिसे हम सबको मिलकर के सुधारने की ज़रूरत है। आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट्स में बताएंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।